अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अब्बासी। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह मोहसिन रज़ा नकवी ने आज सुबह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो कदाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से और बाकी जो दो स्टेडियम है, पिंडी का स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची, दोनों की अपग्रेडेशन के हवाले से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मोहसिन रज़ा नकवी ने पहले आकर काम का जायज़ा लिया। उन्होंने देखा कि किस तरह से काम हो रहा है और उन्होंने जो सहाफ़ी और मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे उनको आगाह किया और जो काम कर रहे थे उनसे उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि दिन रात जो है वो आपने यहाँ पर काम करना है ताकि 5 माह में जो है वो स्टेडियम की अपग्रेडेशन जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। लेकिन स्टेडियम्स को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा जो भारतीय जो मीडिया था वो काफ़ी बातें कर रहा था कि 5 माह में कैसे रेनोवेशन मुकम्मल होगी, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाना था वो भी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि कराची के नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन जारी थी। तो वहाँ पर जो काम कर रही थी कंपनी, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मैचेस नहीं हो सकते और मैचेस वहाँ पर अगर कोई भी मैच वहाँ पर होता तो वो तमाशाइयों के बगैर होना था। लेकिन मोहसिन रज़ा नकवी ने ये फ़ैसला किया BDB कंपनी और नेस्पाक के साथ मुशावरत के बाद कि मैच जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में करवाया जाए। और इसके साथ ही साथ जो BDB है, बिल्डिंग डिज़ाइन पार्टनर जो कंपनी UK बेस्ड है, मोहसिन रज़ा नकवी ने गुज़श्ता हफ्ते उसके साथ भी मुलाकात की और अहम अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया। और आज मोहसिन रज़ा नकवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने कहा कि हमारी यही कोशिश है कि जो स्टेडियम्स हैं वो दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल कर ली जाएँ, क्योंकि जो 3D डिज़ाइन इन्होंने खाका जो शेयर किया है मीडिया पर तो वो देखकर ऐसे लगता है कि काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है और 5 मंजिलें उसकी देखने में नज़र आती हैं और 31 दिसंबर तक जो है वो ये मुकम्मल करना है, क्योंकि जो आज वहाँ पर सॉफ्ट बोर्ड पर स्केच लगाया गया था और जो स्केड्यूल लगाया गया था उसके मुताबिक 31 दिसंबर तक जो है वो कज़ावी स्टेडियम लाहौर की जो रेनोवेशन है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। लेकिन जो मौसम लाहौर में चल रहा है बरसात का, इसके अंदर बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इस मौसम में कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बड़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करती। अगर 100 में से परसेंटेज निकाल जाए तो 10 to 15% जो कंपनियां हैं वो कंस्ट्रक्शन करती हैं, इससे ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि इसमें जब भी आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं उसकी बेस बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसकी बेस में पानी चला जाए, और जब आज बारिश हुई लाहौर में तो जो कज़ावी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग की बेस जहाँ पर बन रही थी वो पूरे घड़े में जो है वो अब पानी ही पानी हो चुका था। और मोहसिन रज़ा नकवी से ये सवाल किया गया कि 12 अरब रुपए का जब बजट आपने मुख्तस किया तीनों स्टेडियम्स के लिए और 3 स्टेडियम्स में से 7 अरब जो है वो लाहौर के स्टेडियम पर लगाया जा रहा है, सिर्फ 2500 या 3000 के लगभग जो है तमाशाइयों की तादाद बढ़ेगी और 2 जो अपार्टमेंट्स हैं ऊपर 2 पोर्शन हैं वो मेन बिल्डिंग के ऊपर बनाए जाएंगे। तो इसके लिए 7 अरब रुपए आपने मुख्तस किए। तो मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि आपकी और हमारी सोच में फ़र्क है, क्योंकि अगर मैं 90-80s की दौर की बात करूं तो उस दौर के लिए ये स्टेडियम बेहतरीन था, लेकिन ये स्टेडियम मॉडर्न डे क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हमें जो है वो इसकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। लेकिन अगर ज़रूरत थी तो पूरा स्टेडियम तोड़ के दोबारा बनाया जाता, क्योंकि दूर से अगर आप देखें स्टेडियम के अंदर बैठ के तो ऐसे लगता है जैसे एथलीट का ग्राउंड है, एथलेटिक्स हो रही है इसमें। लेकिन ये मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जवाब दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पिंडी का स्टेडियम है उसकी अपग्रेडेशन सबसे आखिर मराहिल में की जाएगी, क्योंकि इसके बाद कराची के स्टेडियम्स की रेनोवेशन मुकम्मल की जाएंगी और उसके बाद जो है वो पिंडी का स्टेडियम उसकी बारी आएगी। और इसके साथ ही साथ मोहसिन रज़ा नकवी ने जो है वो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो NCA के अकब में होटल है, 11 मंजिला जो इमारत है वो भी जो है वो ख़रीद ली गई है और इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी इस डील में शामिल थी और 3 अरब रुपए का जो बजट है वो स्टेडियम को ख़रीदने पर मुख्तस किया गया है और 3 अरब का वो स्टेडियम ख़रीदा जाएगा। उसके बाद जो है वो 1 अरब उसके ऊपर लगाया जाएगा, मतलब 4 अरब रुपए में वो खाली होटल जो है 11 मंजिला होटल 5 स्टार होटल वो ख़रीदा जा रहा है और उसकी अभी रेनोवेशन उसकी भी
पूरी तरह मुकम्मल होनी है। सिर्फ एक स्केच तैयार हुआ है, एक जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया है, लेकिन उसके ना बाहर और ना अंदर कोई अभी तक तामीराती काम नहीं शुरू हुआ, और वो भी मुकम्मल करना। और 1 अरब रुपए का बजट उसके ऊपर मुख्तस किया गया, मतलब 4 अरब में एक होटल इन्होंने ख़रीदा है। और ये होटल इसलिए ख़रीदा गया कि भारतीय टीम ने जो है ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में लाहौर ट्रैवल करना है और सारे मैचेस उनके लाहौर में हैं। तो इस वजह से जब भारतीय टीम अपना मैच खेलेगी स्टेडियम के बाद, सीधा साथ ही जो होटल होगा उनके लिए भी आसानी होगी, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से जो है वो भारतीय टीम जो है उसके लिए होटल ख़रीदा गया। और इसके साथ ही साथ अगले माह जो है वो ICC के हाई ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए वो सिक्योरिटी के मामलात और जो इंतजाम है उनका जायज़ा लेंगे। और अगले माह तक इनको कुछ ना कुछ स्टेडियम्स का करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, ताकि जब ICC के हाई ऑफिशियल्स आएँ उनके पास कोई बात करने के लिए जवाज़ ना हो कि यार अभी तक ये रेनोवेशन, मतलब कि अभी 2 माह इस काम को शुरू हो चुके हैं हुए, लेकिन अभी तक जो है उसकी जो है वो बिल्डिंग गिराई गई है, अभी तक वहाँ पर कोई तामीराती काम मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुआ। लेकिन आज जो सॉफ्ट बोर्ड पर स्केड्यूल लगा था उसके मुताबिक वहाँ पर 9 अगस्त मेंशन था कि 9 अगस्त से जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने की थी, उसके बाद जो है इसकी रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ है। और ये काम 31 दिसंबर तक स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का इन्होंने मुकम्मल करना, और 2500 से 3000 के लगभग जो तमाशाइयों की तादाद है दोनों पवेलियन में वो बढ़ा दी जाएगी। हाई ऑफिशियल्स के जो ऑफिसेज हैं वो न्यू मॉडर्न बनाए जाएंगे, उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो बनाए जाएंगे। और स्टेडियम का जो 3D नया आर्क नुमा डिज़ाइन है इसको अगर देखें तो दुबई का जो इंटरनेशनल स्टेडियम है उसके तर्ज का इसको बनाया जा रहा है। जो रिंग ऑफ फायर्स की 2 ऊपर बैरियर लगे हैं, ये लाइट जो है यहाँ से जब मैच शुरू होगा यहाँ से लाइट जो है नीचे स्टेडियम की तरफ जाएगी, और इसको दुबई के तर्ज का इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा रहा है। और मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि अगर हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं हम काम रोक देते हैं, तो इसके लिए प्लान बी जो है वो तैयार किया जाएगा। अभी तक प्लान बी तैयार नहीं किया गया, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और जो दिसंबर का मौसम है लाहौर में ख़ासकर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि इसके लिए प्लान बी तैयार किया जाएगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर स्टेडियम मुकम्मल नहीं होता, लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन मुकम्मल नहीं होती, तो फिर हम इसके लिए प्लान बी पहले से तैयार रखेंगे, ताकि चैम्पियंस ट्रॉफी में जो टीमें खेलने आए उनको किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना हो। इसके साथ ही साथ जो गद्दाफ़ी स्टेडियम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपको दिखा रहे हैं। जो कंपनियां हैं और जो अमला है वो अपनी लगन के साथ जो है वो काम कर रहा है, और दिन रात यहाँ पर काम हो रहा है। और 31 दिसंबर की जो डेडलाइन है, 31 दिसंबर तक जो है गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। और जो NCA के अकब में जो होटल है 11 मंजिला इमारत जो PCB ने ख़रीदी है, वो भी जो है 31 दिसंबर तक उस होटल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि 1 या 1.5 माह कबल मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे 1 या 1.5 माह कबल जो है तमाम तर इंतज़ामात और तमाम तर मामलात को हम क्लियर कर दें, ताकि जो आने वाली टीमें हैं, क्योंकि 19 फरवरी से चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ होगा, तो वार्म अप मैचेस भी यहाँ पर खेले जाएंगे। और इसके साथ साथ पिच का भी काम गद्दाफ़ी स्टेडियम का जारी है। पिच क्यूरेटर जो हैं टोनी हेमिंग, वो भी जो है वो काम पिचेस के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि बाउंसी पिचेस तैयार की जा रही हैं, क्योंकि नई पिच जो होगी वो अनइवन होती है, तो उस पर पहले मैचेस करवाए जाएंगे ताकि पिच बैलेंस रहे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा अब्बासी को इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।